नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और अजित पवार को लेकर हम चर्चा करेंगे। बुधवार को जो हादसा हुआ उसमें उनकी असामयिक उनका निधन हो गया। उनके अलावा 4 और लोग भी इसमें थे, पायलट, को पायलट और एक क्रू। इन सभी के नाम भी आप जानते हैं। सुमित कपूर हो गई, पिंकी माले हो गई, शांभवी पाठक जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन उसी दिन एक और बड़ा घटनाक्रम भी वहाँ पर हुआ था। वो ये कि टीम बारामती पहुँची हुई थी। कौन सी टीम पहुँची हुई थी? AAIB की। ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, DGCA, जिस DGCA के निर्देश पर ये काम करता है। तो दुर्घटना टीम, विमान दुर्घटना ब्यूरो की ये टीम है, ये वहाँ पर पहुँची थी। ये विमान था लीयरजेट 45 और करीब करीब 16 साल ये विमान पुराना था। 2010 में इसकी खरीद हुई थी। बाद में कुछ शिकायतें भी आई। खैर, पहले ही बता देते हैं। तो टीम वहाँ पर पहुँची थी लीयरजेट 45, उसके मलबे को देखने के लिए, फॉरेंसिक वहाँ से सबूत जुटाने के लिए। तो शुरुआत और वहाँ से ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट करने के लिए। ब्लैक बॉक्स क्या है ये आप जानते हैं। ब्लैक बॉक्स बेहद मजबूत धातु का बना होता है और इसमें लगातार जो है फ्लाइट की रिकॉर्डिंग होती है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से प्लेन में या विमान में रखा गया होता है कि उससे हादसे में तो सभी का नुकसान होता है। क्रैश के दौरान तो सभी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स होता है वो इस तरह से लगाया गया होता है कि वो कम से कम जितना नुकसान बाकी चीज़ों को हो रहा है, ब्लैक बॉक्स को कम से कम हो, ताकि उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल सकें और उसमें जो सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो ATC से मिले सिग्नल हो, पायलट के द्वारा दी गई कमांड हो, कॉकपिट में क्या कुछ हो रहा है उस वक्त पे, अंदर क्या कुछ हो रहा है, इन सभी को वो रिकॉर्ड करता चलता है, ताकि उसके ज़रिए पता चल सके बाद में, विमान हादसे के बाद, कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। मोटा मोटी अब तक जो बातें कही जा रही थी कि जो हादसा है वो बारामती में जो लो विजिबिलिटी थी उसकी वजह से, रनवे का एक इशू था उसकी वजह से, और कोहरा मौसम एक बड़ी वजह उसकी बताई जा रही है। ये तमाम बातें निकल कर आई हैं, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? अब ये सारे राज ब्लैक बॉक्स खोलने वाला है। ब्लैक बॉक्स वहाँ से बरामद कर लिया गया था। एक टीम गई थी, उसमें मुंबई के भी कुछ अधिकारी शामिल थे और DGCA हेड ऑफिस की भी उसमें टीम थी, दुर्घटना जांच ब्यूरो की। AAIB के जो महानिदेशक हैं उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे घटनास्थल का दौरा किया। ये बड़ी बात होती है। वहाँ से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए जाते हैं और सबसे ज़रूरी ब्लैक बॉक्स। अब ये ब्लैक बॉक्स का इतना बेसब्री से इंतजार क्यों किया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट का क्यों इंतजार किया जा रहा है? दरअसल बात ऐसी है कि बहुत सारी तमाम बातें सामने आई हैं। अधिकारियों का एक कहना है कि जांच फिलहाल घटना के समय दृश्यता की स्थिति यानी विजिबिलिटी कितनी थी, उड़ान के दौरान पायलट का जो फैसला था। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि शांभवी जो को पायलट है वो बोलती हैं ओ शिट ओ शिट। ये बात तो सामने आ रही है, लेकिन मेडे कॉल जो इमरजेंसी में है, लास्ट सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मेडे कॉल कहते हैं। ये सब शब्द आपने सुने होंगे जब एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, तब पायलट ने मेडे कॉल दिया था। लेकिन अभी पायलट की तरफ से कोई मेडे कॉल नहीं था। ये थोड़ा हैरत में डालता है। और शांभवी की जो जो सिग्नल पहुंचा, ATC के पास जो सिग्नल पहुंचा, उसमें वो शिट बोलती नजर आ रही हैं, उनकी आवाज़ आ रही है मतलब। तो बारामती हवाई पट्टी पर जो इस तरह के फ्लाइट के संचालन है, उनके लिए प्रॉपर संसाधन थे नहीं थे। अभी तक ये बात भी सामने आई है कि उतने संसाधन नहीं थे बारामती का जो एयर हवाई पट्टी थी वहाँ पर जहाँ इस विमान को लैंड करना था। विमान ने एक बार लैंडिंग की कोशिश की, फिर वो ऊपर उठा और दोबारा जब वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा होता है तब वो क्रैश हुआ है। ये अब तक की जानकारी है। तो ये भी देखा जाएगा कि रनवे पर विमान कैसे बेकाबू हुआ, क्या रनवे की कोई गलती है? अभी तक ये बातें सामने आई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स जो वहाँ से रखा गया है। एयरलाइन में कुछ रिकॉर्ड, एयरलाइन से कुछ रिकॉर्ड मांगे गए हैं। एयरलाइन जो इसे संचालित करती थी और उसके जो ऑनर हैं उनका भी आपने बयान बीच में सुना होगा। उनसे कुछ रिकॉर्ड मांगे गए हैं। एयर फ्रेम, इंजन लॉगबुक, इंजन की लॉगबुक, रख रखाव, निरीक्षण हिस्ट्री। मतलब हर बार फ्लाइट से पहले उसे चेक किया जाता था और बार बार एक शेड्यूल्ड चेकिंग होती है, टेक्निकल चेकिंग आप इसे समझ लीजिए विमान की। तो वो हुई थी, नहीं हुई थी, कब हुई थी? क्योंकि 16 साल पुराना ये विमान था और ये हमने आपको बताया है कि बॉम्बार्डियर कंपनी का ये विमान था। और
इसके द्वारा ये कहा गया कि विमान पूरी तरह से सही था। हालांकि विमान 16 साल पुराना है, बीच में ये बातें भी आई कि उसको लेकर कई शिकायतें थी। तो अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो जो ब्लैक बॉक्स वहां से बरामद किया गया था उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि बीच में इस तरह के आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चली कि बहुत सारे मतलब कोई भी नहीं बचा, उन 5 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बची, पर कुछ दस्तावेज वहां पर मिले हैं और वो दस्तावेज बच गए। लाल कलर के वो किसी फाइल का जिक्र हो रहा है बार बार। उधर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इसकी एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, इस पूरे घटनाक्रम की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। एक और बात, शरद पवार ने जो सबसे पहला रिएक्शन दिया था उसमें यही कहा था कि ये एक हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर सवाल चूंकि उठते हैं तो ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कही जा रही कि आखिर कैसे, और एक लंबा चौड़ा इतिहास भी गिनाया जा रहा है कि फला नेता की जान चली गई, फला नेता की जान चली गई, अलग अलग थ्योरीज इसको लेकर बन रही हैं। लेकिन इन सब सवालों के जवाब है उस ब्लैक बॉक्स में जो दुर्घटना जांच ब्यूरो के पास है। और जब दूसरी लैंडिंग की जा रही थी तब ऐसा क्या हुआ, पायलट मेडे कॉल नहीं करता है और को पायलट की आवाज आती है ओ शिट करके, क्यों आती है? जब आप विमान, आमतौर पर अगर विजिबिलिटी का इशू होता है या लैंडिंग में दिक्कत होती है तो विमान को ऊपर ले जाया जाता है, वापस ऊपर ले जाया जाता है। इसे टेक्निकली मैं भूल रहा हूं क्या कहा जाता है, लेकिन विमान को वापस ऊपर ले जाया जाता है और फिर से कोशिश की जाती है। तब भी अगर लगता है तो फिर विमान को वापस जहां से वो उड़ा था, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट हो वहां पर उसे लैंड करवा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि दोनों के बीच 256 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस है, जो नॉटिकल माइल में कुछ अलग है, 100-125 के आसपास ही बताया जा रहा है। बारामती और मुंबई जहां से ये प्लेन उड़ा था। तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस ब्लैक बॉक्स पे कि आखिर उसमें से क्या निकल कर आता है। ये जो थ्योरीज कही जा रही हैं, सोशल मीडिया पर थ्योरी गढ़ी जा रही हैं, बाकी के राजनेताओं से कॉन्स्पिरेसी से इसे जोड़ा जा रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह के सवाल उठा रही हैं, शरद पवार सीधे साफ तौर पर बोल चुके हैं ये विशुद्ध एक्सीडेंट का मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो मैंने अभी आपको इस बीच चर्चा के दौरान बताए हैं। उन सारे सवालों के जवाब उस ब्लैक बॉक्स में है जो अभी जांच ब्यूरो के पास है, और वो ब्लैक बॉक्स ही ये राज खोलेगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे ये रिपोर्ट आएगी हम भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।